फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। तो अगर हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहचानना है तो कुछ बातें याद रख लीजिए। कौन कौन सी बातें? एक तो आपका रंग दिख जाए, रूप दिख जाए, स्वाद दिख जाए, आकार दिख जाए। रंग, रूप, स्वाद, आकार, अगर इतनी बातें दिख जाती हैं तो वह एडजेक्टिव आपका कहाँ जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। तो इसके अंतर्गत गुण भी आएगा। अब यहाँ पर बात यह कि जो गुण है, कुछ गुण अच्छे होते हैं जिन्हें गुड मेरिट्स कहा जाता है, कुछ गुण खराब होते हैं जिन्हें बैड मेरिट्स कहा जाता है। अच्छे गुण को गुण कहते हैं या सद्गुण कहते हैं और खराब वालों को अवगुण कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर गुण है तो इसको दो भागों में बढ़ जाएगा। सद्गुण मीन्स अच्छाई और अवगुण मीन्स बुराई। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको किसी शब्द से रंग, रूप, स्वाद, आकार, गुण में सद्गुण एवं अवगुण जैसी बात का पता चल जाए तो वह शब्द आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे यहां पर कहा गया सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ब्यूटीफुल क्या है? एक आपका रूप है। और जब ब्यूटीफुल रूप है तो ब्यूटीफुल आपका क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद जैसे कह दिया जाए ग्रेप्स और शावर। अंगूर खट्टे हैं। अब अंगूर खट्टे हैं, खट्टा आपका क्या हो गया? स्वाद। हम समझ गए कि शावर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहां पर रूप दिखा तो रूप क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शावर दिखा, स्वाद, तो शावर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कह दिया गया ही इज टॉल। तो यहां पर देख रहे हैं टॉल क्या है? टॉल मीन्स लंबा। टॉल तो एक आकार है और आकार दिख गया तो आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद जैसे कह दिया जाए यहां पर माई कार इज रेड। माई कार इज रेड, तो यहां पर हम देख रहे हैं रेड क्या है? रंग। तो आप देख रहे हो कि रंग, रूप, स्वाद, आकार, अगर ऐसी किसी बात का पता चलता है तो सेंटेंस आपका उस सेंटेंस में प्रयोग किया गया एडजेक्टिव कौन सा होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर आ गया गुण। गुण में कितने बचे? दो बन गए, सद्गुण और अवगुण। जो अच्छे होते हैं उन्हें सद्गुण, जो खराब होते हैं उन्हें अवगुण। जैसे कह दिया जाए राहुल इज गुड। राहुल अच्छा है, तो ये क्या है? गुड आपका क्या है? गुण। और गुण में क्या है? अच्छा वाला, सद्गुण कहलाएगा। जैसे कह दिया गया ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इंटेलिजेंट क्या दिखा रहा है? गुण। और गुण में कैसा गुण दिखा रहा है? अच्छा वाला, जिसे हम सद्गुण कहते हैं। तो ये गुड और इंटेलिजेंट कहाँ जा रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। जैसे कहा गया मोहन इज डिसऑनेस्ट। मोहन बेईमान है। तो बताइए डिसऑनेस्ट क्या है आपका? गुण। और गुण में कौन सा है? खराब वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? अवगुण। कहाँ जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत क्या आएगा? रंग, रूप, स्वाद, आकार, सद्गुण एवं अवगुण।
यानी किसी शब्द से रंग, रूप, स्वाद, आकार, गुण एवं अवगुण जैसी बात का पता चलता है तो वह शब्द आपका जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। एक आपका पहचानने का तरीका। दूसरा तरीका हम कैसे पहचाने, तो दूसरा तरीका पहचानने का यह है कि जो भी हमारा सेंटेंस लिखा है हम उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर लें और ट्रांसलेशन करने के बाद कैसा, कैसी, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे से यदि हम प्रश्न करते हैं तो हमें मिलता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कहा सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो कैसी है, सुंदर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ग्रेप्स आर शावर, अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही इज टॉल, वह लंबा है, कैसा है, लंबा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद माई कार इज रेड, मेरी कार लाल है, तो कार कैसी है, लाल है, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राम इज गुड, राम अच्छा है, तो राम कैसा है, अच्छा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, कैसा है, बुद्धिमान है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मोहन इज डिसऑनेस्ट, मोहन बेईमान है, तो मोहन कैसा है, बेईमान है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहचानने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम शब्द को देखें और देख करके यह पता लगाएं कि उस शब्द से किसका पता चलता है, सच एज रंग, रूप, स्वाद, आकार, गुण में सद्गुण एवं अवगुण जैसी बात का पता चले, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहली बात हो गई। दूसरी बात कहा जाए कि हम उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लें और कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न करेंगे तो हमें जो भी जवाब मिलेगा वह हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस तरह से हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, उसके बाद फिर उनमें भी हम जो है डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कहा गया शी इज अ लवली गर्ल, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, a good boy, always a good boy always respects his parents. The horse is black. I am ready. She is sad. हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे और एग्जाम्पल्स लिखने के बाद जो है अब यहां पर देखा गया तो देखें जरा, लवली क्या है, रूप दे रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। एक तो हमने ऐसे पहचान लिया। दूसरा पहचानिए, लवली मीन्स प्यारी, वह प्यारी लड़की है, तो कैसी, प्यारी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिला। वह बुद्धिमान विद्यार्थी है, कैसा, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, आपका क्या हो गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इंटेलिजेंट एक क्या है, आपका गुण है जो अच्छा वाला होता है। अ गुड बॉय ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स, अच्छा लड़का सदैव अपने माता पिता का सम्मान करता है, तो कैसा लड़का, अच्छा लड़का, गुड, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द हॉर्स इज ब्लैक, ब्लैक तो एक रंग है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, तो कैसा हूं, तैयार, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शी इज सैड, वह दुखी है, वह कैसी है, दुखी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यहां पर हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहचानना सीख लिया। अब यहां पर हमें करना क्या है कि जितने एग्जाम्पल्स हैं इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद
हमें यह पता चलता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं जहां पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखते हैं कि कैसे प्रकार बनते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हमें देखना क्या है, यूज, प्रयोग, कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। इसका दो प्रयोग बनेगा। एक तो बनेगा एट्रीब्यूटिवली यूज, एट्रीब्यूटिवली यूज, और दूसरा बन जाएगा प्रेडिकेटिवली यूज। दो यूज बन गए, एट्रीब्यूटिवली यूज और प्रेडिकेटिवली यूज। एट्रीब्यूटिवली यूज में क्या होता है, तो हम देख रहे हैं इस समय पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, रंग, रूप, स्वाद, आकार, गुण एवं अवगुण जैसी बात का पता बताता है। या फिर जो है हम कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न करेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी निकल कर आ जाएगा। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यदि हम यूज देखें कि सेंटेंस में कैसे कैसे इसका यूज कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूटिवली यूज और दूसरा प्रेडिकेटिवली यूज। एट्रीब्यूटिवली यूज को हिंदी में कहते हैं विधेयात्मक रूप में, विधेयात्मक रूप में या विधेयात्मक प्रयोग में। सॉरी विधेयात्मक नहीं, एट्रीब्यूटिवली का मतलब होगा गुणात्मक, गुणात्मक प्रयोग में, गुणात्मक प्रयोग। और दूसरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विधेयात्मक प्रयोग। हमने देखा ये दो, एक देखा गुणात्मक प्रयोग, दूसरा देखा विधेयात्मक प्रयोग। अब ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग एट्रीब्यूटिवली यूज में हो रहा है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि किस रूप में आएगा, ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। एक इस रूप में आ सकता है, दूसरा आ सकता है एडजेक्टिव प्लस प्लूरल कॉमन नाउन। इन दो रूपों में आपका यूज होगा, दो स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई देगा एट्रीब्यूटिवली यूज। अब जब इन दो रूपों में दिखाई देगा तो ए या एन प्लस एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिंगुलर कॉमन नाउन, एडजेक्टिव प्लस प्लूरल कॉमन नाउन। इस रूप में दिखेगा तो ये दोनों तरह से कार्य कर सकता है, तो दो नहीं बल्कि तीन। एक तो ये सब्जेक्ट बन सकता है, दूसरा ये कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और तीसरा क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और तीसरा क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट। तो ये तीन तरह से काम करेंगे चाहे जब एट्रीब्यूटिवली यूज में होगा। जैसे कह दिया गया अ फैट मैन फेल डाउन, अ फैट मैन फेल डाउन। तो यहां पर आप देख रहे हो एक मोटा आदमी गिर पड़ा। तो कैसा आदमी मोटा, ये एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ए या एन में से कोई एक आया, एडजेक्टिव आया, सिंगुलर कॉमन नाउन आया, किसका काम कर गया, सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट बना। इसके बाद और क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, तो कॉम्प्लीमेंट लेने का काम करती हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे कहा गया ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो देख रहे हो एन आया, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, मैन हो गया, किसका काम कर गया, कॉम्प्लीमेंट का। तो आपने सब्जेक्ट का काम करवा लिया, कॉम्प्लीमेंट का काम करवा लिया, अब बचता क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहां पर कह दिया जाए ही रीड्स अ नाइस स्टोरी, ही रीड्स अ नाइस स्टोरी। तो यहां पर अच्छी कहानी, तो कैसी कहानी, अच्छी कहानी। ए एन में से कोई एक आया, नाइस आपका एडजेक्टिव का काम कर गया, स्टोरी आपका सिंगुलर कॉमन नाउन का काम कर गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रीड्स आपका क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एट्रीब्यूटिवली यूज में आने वाला एडजेक्टिव
तो इस रूप में होगा एडजेक्टिव के पहले an होगा, एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन होगा, या फिर प्लूरल कॉमन नाउन होगा तो उसके पहले सिर्फ एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, और जबकि an बात करते हैं एक की, तो जहां सिंगुलर की बात होगी वहीं an आएंगे, जहां प्लूरल की बात होगी वहां नहीं आ सकते। तो किसकी तरह काम किया? सब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, जैसे दे आर गुड प्लेयर्स, दे आर गुड प्लेयर्स। तो यहां पर देख लो प्लेयर्स आपका क्या है? प्लूरल कॉमन नाउन, उसके पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव। कौन सा यूज हुआ? एट्रीब्यूटिवली यूज। तो चलिए ये तो हमने देख लिया एट्रीब्यूटिवली यूज कि एट्रीब्यूटिवली यूज में क्या होता है कि ऐसी दशा में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। और यहाँ देखना यह है कि यदि नाउन सिंगुलर है उसके पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रख रहे हैं तो उसके पहले an आएगा। यदि नाउन प्लूरल है तो उसके पहले केवल एडजेक्टिव आएगा। प्रेडिकेटिवली यूज में देख लेते हैं। प्रेडिकेटिवली यूज का मतलब होता है विधेयात्मक प्रयोग। कहने का मतलब कि यहाँ पर वर्ब प्लस एडजेक्टिव आएगा। कहने का मतलब एडजेक्टिव अकेले आएगा, हमेशा वर्ब के बाद आएगा, अर्थात प्रेडिकेट पार्ट में आएगा, उसे प्रेडिकेटिवली यूज कहते हैं। जैसे कहा ही इज हैंडसम, तो यहां पर देख रहे हो इज क्या है? वर्ब। हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और प्रयोग क्या दिखा रहा है? प्रेडिकेटिवली, क्योंकि प्रेडिकेटिवली पार्ट कहां से शुरू होता है? वर्ब से, और वर्ब के आगे एडजेक्टिव मिल जाए तो विधेयात्मक रूप। लेकिन याद रहे कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव हमेशा अकेले आता है, तभी प्रेडिकेटिवली यूज कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। जैसे कह दिया गया सी इज वाइस, तो इज क्या है? वर्ब। वाइस क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा यूज हो गया? प्रेडिकेटिवली यूज। जैसे यहां पर कहा गया ही इज डिसऑनेस्ट, तो यहां पर आप देख रहे हो इज क्या है? वर्ब। डिसऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। वर्ब के बाद आया है, अकेले आया है, कहां जाएगा? प्रेडिकेटिवली यूज में। इसके बाद फिर जैसे कहा जाए शुगर टेस्टेस स्वीट, तो यहां पर देख रहे हैं टेस्टेस क्या है? वर्ब। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। वर्ब के बाद और अकेले आया, कौन सा यूज कहलाएगा? प्रेडिकेटिवली यूज कहलाएगा। तो इस तरह से आज हमने जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सीखा, और साथ ही साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज सीखा कि सेंटेंस में हम कितने तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।